वेलकम नेक्स्ट अप इंस्टीट्यूट में आप लोग का सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो टैग क्वेश्चन से रिलेटेड है इंग्लिश का। ठीक है, आप टेंसेस मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, टेंसेस में देखना ये टैग क्वेश्चंस आते हैं। टैग क्वेश्चन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या तुम वहाँ गए थे, नहीं गए थे, तो इस तरीके का जो होता है गए थे, नहीं गए थे, तो इस तरीके का हमें सेंस क्या पता चलता है कि अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा हूँ गए थे तो मैं उसका नेगेटिव बनाऊंगा नहीं गए थे। तो यहाँ पे हमें जो रूल्स हैं, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है टैग क्वेश्चंस के, वो जरा ध्यान से देखिए क्या बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हेल्प करता है मेन वर्ब को। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सारे हैव, हैज, ये वर्ब अगर यूज होता है स्टेटमेंट में तो टैग क्वेश्चन में भी सेम वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, क्लियर है इतना? पहला जो आपका रूल है। सेकंड जो इसमें रूल लगता है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगी तो आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। स्टेटमेंट नेगेटिव होगी और आपका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। क्लियर? जो मैंने आपके क्या आप वहां गए थे, नहीं गए थे, ठीक है, ये चीज बता रहा हूं। स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट यूज हुआ होगा वही सब्जेक्ट हमको टैग क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट में ही यूज हुआ है तो ही यूज होगा। इफ स्टेटमेंट में यू हुआ है तो टैग क्वेश्चन में यू यूज होगा। इफ स्टेटमेंट में आपका आई हुआ है तो टैग क्वेश्चन में भी आई यूज होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर प्रॉपर नाउन यूज होता है, प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम हो गया, जैसे मैंने बोला किसी बंदे का नाम हो गया, आपका नाम बोल दिया मैंने, शिवांश का नाम आ जाता है यहाँ पे, तो शिवांश हमें जेंडर पता चलता ही है। या मैंने बोला आपका नाम आ गया वैभव का, अभय का, किसी का भी नाम आ गया तो यहाँ पे जेंडर में पता चलता है। नहीं है तो हम मस्कुलाइन जेंडर का यूज करते हैं, तब भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टैग क्वेश्चन में आपका प्रोनाउन लगा देंगे। स्टेटमेंट में लेटर्स आता है तो शैल भी लगाएंगे। देखो मैंने आपको बताया होगा आपका जो भी इंट्रोगेटिव बनता है, नेगेटिव सेंटेंस जो भी आपका, सॉरी इंट्रोगेटिव मतलब आपके क्वेश्चन वाले, प्रश्नवाचक जो शब्द सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, आई और वी के लिए क्या आता है, विल नहीं आता, क्या आता है, शैल आता है, शैल वी, शैल आई। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान रखना आप। लेट प्लस अदर प्रोनाउन हुआ, जैसे बोला लेट हिम हुआ, ठीक है, लेट हर हुआ, तो यहाँ पे आपका विल यू आएगा हमेशा टैग क्वेश्चन में। देन आपका अगर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ये खुद में नेगेटिव सेंस एक प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई ये पॉजिटिव टैग क्वेश्चंस बनेंगे, इसके क्वेश्चन बनेंगे, दैट इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन। जो टॉपिक है टैग क्वेश्चन, तो यार लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाने की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? क्लियर? ये जो है इस बार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे लिखते हैं। वी जनरली यूज नाउ अडेज, हम आजकल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। आर नॉट को आर एंड बोलते हैं, आई एम नॉट को हम आर एंड बोलते हैं, इसको भी हम आर एंड आई बोलते हैं। विल नॉट को वॉन्ट, शैल नॉट को शैंट बोलते हैं। क्लियर है? इतना मैंने आपको बता दिया जो आपको दिक्कत करेगा आगे चल के। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल में शी हैज वॉन द मैच, शी हैज वॉन द मैच, हैज वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जो भी हम बोले, पार्टिसिपल से यूज हुआ है, हैज वॉन, जो भी आपका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है हैज के साथ वॉन। कौन सा टेंस है? आपने बोला सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एंड सब्जेक्ट इज शी। सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है? शी आपको पता है, मैंने अभी बताया था शी तो यूज होगा ही, शी तो यूज होगा ही, लेकिन यहाँ पे हैजंट आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था। ये क्या था? हैजंट क्यों आया? ऑक्सिलरी वर्ब सेम आएगा, हैज है तो हैजंट ही आएगा, पॉजिटिव है तो हैजंट आएगा, हैजंट शी। समझ आया? क्वेश्चन मार्क। देन यू हैव नॉट, हमने पहले बोल दिया दिस स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव, ये इज इन नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव आपका है। हैव नॉट डन तो हमें पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और यू तो यूज करना ही पड़ेगा। हैव नॉट को हैव यू करना पड़ेगा हमको। क्लियर है? आपका सब्जेक्ट सेम ही आएगा, हैव यू, क्वेश्चन मार्क, दैट इज द आंसर। देन इसमें बोले शी गोज टू टेम्पल, इसमें हमको थोड़ा सा ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा होगा गोज आता है, ईएस आता है, एस आता है ना, जैसे मैंने बोला प्ले का प्लेज आता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, स्पीक का स्पीक्स आता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आता है ना। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है गोज भी आपका तभी आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और शी गोज आपको बताता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा और गोज की जगह हम जब भी नेगेटिव बनाते थे प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम किसका यूज करते थे? डज एंड डू का यूज करते थे। डज नॉट, डू नॉट प्लूरल के लिए, डज नॉट सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शी आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका डजंट शी होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना होगा, इसलिए डजंट शी है। समझ आ गया? देन आपका यहाँ पे यू टोल्ड अ लाई, दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आपका जो वर्ब आ रही है यू टोल्ड अ लाई, तो पास्ट टेंस आपको पता होगा जब हम पास्ट टेंस का नेगेटिव करते तो डिड बनाते थे, डिड नॉट, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यू टोल्ड अ लाई, डिडंट यू, क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव बन गया आपका, पॉजिटिव था तो ये आपका नेगेटिव है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा डज शी।
क्लियर। उसके बाद यू नेवर अंडरस्टैंड मी, मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो नेवर है ये खुद में नेगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव सेंस आएगा। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, डू यू, क्योंकि यू का क्या बनेगा सेंटेंस, डू यू। क्लियर है क्वेश्चन जब बनाते थे हम। ओके, मोहन इज राइटिंग अ पोएम, देखो इज राइटिंग इट मींस ये सिंपल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू टेंस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, सिंपल नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है इज राइटिंग, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट ही कंटिन्यू में लाना पड़ेगा। इजेंट ही लगाया है क्योंकि मोहन एक अकेला था और आपके ऑक्सिलरी वर्ब सेम यूज होती है, बताया अभी। इजेंट मोहन की जगह हम ही लगा देंगे, इजेंट मोहन नहीं लगाएंगे। क्लियर है इतना, मैंने आपको ये रूल बताया ये वाला। देखो स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन आएगा तो प्रोनाउन आएगा, नाम नहीं आएगा उस बंदे का, इसीलिए प्रोनाउन आया, आपका प्रॉपर नाउन आया तो यहाँ इसकी जगह हमने प्रोनाउन ही यूज किया, मैस्कुलाइन जेंडर। उसके बाद अगर हम बोले आई विल पास दिस एग्जाम, आपको अभी मैंने बताया है अगर आपका यहाँ पे आई विल होता है तो विल का क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनता है, ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव में बनेगा विल एंड वुडंट वॉन्ट आई। ठीक है, क्लियर है आपका। उसके बाद इसमें लेट अस गो फॉर अ मूवी, तो लेट अस का मैंने आपको बता रखा है स्टेटमेंट लेट अस हो तो शैल बी बनेगा, क्योंकि मैं भी हूँ उसमें। लेट अस गो फॉर अ मूवी यहाँ पे आपका शैल बी ही बनेगा, बस इतना ध्यान रखना, वो मैंने आपको स्टेटमेंट में रूल बता दिए, उसी रूल के मुताबिक सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके बनेंगे। क्लियर है आपके। लास्ट अभी सेकंड लास्ट देखो, लेट हिम गो होम, ये अदर प्रोनाउन यूज हो गया है। सेकंड जो आपका सेकंड लास्ट जो मैंने बताया था लेट अदर प्रोनाउन आ गया है तो टैग विल यू बनेगा, लेट हिम गो होम विल यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। एंड लास्ट स्टेटमेंट में हार्डली, स्कार्सली, रियरली, नेवर आता है तो ये आपका नेगेटिव है, एक हमने नेवर का यहाँ भी किया, अब यहाँ भी देख लो हार्डली का कर रहे, ही हार्डली स्पीक्स इन हिंदी। स्पीक्स मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो स्पीक्स आपका ही के जगह, ही के लिए आया स्पीक्स, तो ही हार्डली स्पीक्स इन हिंदी, डज ही। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया हो वीडियो। तो टैग क्वेश्चंस के बारे में था, आगे इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी हमारी। ठीक है, थैंक यू सो मच।